चलें। सो सवाल किया था इन्होंने कि ब्रॉडकास्टिंग से मुतालिक पिछले जो लेक्चर में से, तो ये कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग में अगर 2x3 था और 2x1 था तो उसने 1 को 3 बढ़ा के बराबर करके मल्टीप्लिकेशन कर दी, या 1x3 होता तब भी कर देता। तो क्या जब भी अनइक्वल होंगी तो इक्वल कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो रूल है वो ये है कि अगर लेट से मैं 2x3x4 हूँ और इसके बजाय मेरे पास 2x3x1 हो तो ये इस 1 को बढ़ाकर 4 कर देगा। अगर इसके बजाय यहाँ पर भी 1 होता तब भी ये इसको बढ़ाकर कर देता। तो जिस 1 को वो बढ़ाकर बाकी उस डायमेंशन के इक्वल कर देता है। ब्रॉडकास्टिंग का ये काम है, ठीक है। इसके अलावा एक और काम भी ये कर लेता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3x4 होती सिर्फ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इधर 1 प्रिपेंड करता और इसको बढ़ाकर 2 कर देता। तो यानी कि ये काम ये ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है, कि वो लेकिन वो लेफ्ट साइड पे प्रिपेंड करता है, ये नहीं करेगा कि इस तरफ कुछ आए और उसको वो इक्वल कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। सो आज के लेसन पे आते हैं, बल्कि आज के लेसन से पहले क्विकली रीकैप कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने कहा था कि मशीन लर्निंग के जो टाइप्स थी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, क्या फ़र्क था थोड़ा सा ताकि आपको याद हो। डाटा दोनों केस में होता है। इस केस में डाटा में से वो खुद पैटर्न निकालेगा, इसमें हमने उसको करेक्ट आंसर्स पहले से दिए होंगे कि यार ये चीज़ जो है ये फ़लाँ है, ये चीज़ फ़लाँ है, या इस साइज़ के हाउस की प्राइस इतनी है, ठीक है। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। क्या फ़र्क है? रिग्रेशन में हमारे पास काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस वैल्यू होगी, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूस होना जरूरी नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस। यानी क्लासिफिकेशन में हमारे पास फिक्स टाइम्स आएंगे, यार ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये इंसान है, ये कुछ और है, तो ऑब्जेक्ट्स हमने लेट्स आइडेंटिफाई करनी है। तो अब वो हमारे पास कोई एन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने वो आइडेंटिफाई करनी है, वो क्लासिफिकेशन है। और रिग्रेशन में है जिस तरह हम अभी तक पिछली पूरी एग्जांपल की कि भाई आप घर की डिफरेंट फीचर्स दे दें और उन फीचर के हिसाब से हम बता देंगे प्राइस क्या है। तो अब प्राइस जो है वो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, प्राइस कहीं पे भी जा सकते। आप कह सकते हैं कि भाई मैं पैसों में नहीं लेता, मैं रुपयों तक जाऊँगा, ठीक है, तो ये डिस्क्रीट होगी। लेकिन ये मतलब कॉन्टिन्यूस से हमारी मुराद ये थी कि जो बहुत सी वैल्यूज़ ले सके, यानी बजाय ये कि कोई फिक्स डिफाइंड आउटकम तो मैं काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, इसकी हमने अब डिटेल कर ली, ठीक है। इसको हम करना शुरू हुए थे, हमने कहा कि यार इसके लिए हमने सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन पढ़ी, ठीक है, उसके बाद हमने हायर ऑर्डर टर्म्स भी डाली, पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी पढ़ी, ठीक है, ठीक है। जो हमने इसके लिए तरीका यूज़ किया था तकरीबन मिलता जुलता हम क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ करेंगे, लेकिन जो मोटा मोटा हमारा काम था कि हमने क्या कहा था कि हमारी जो इनपुट्स हैं, ठीक है, उनके फीचर्स को, यानी जिस तरह साइज़ एक फ़ीचर है घर का, एरिया एक फ़ीचर है, कोई नंबर ऑफ बेडरूम्स एक फ़ीचर है, उनको हम x1 x2 अप टू xn कहेंगे। तो टोटल हमने कहा था फीचर्स कितने होंगे। पहली चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ भी आपको, मतलब जब मैं बोलूँ फीचर, जब मैं बोलूँ पैरामीटर, जब मैं बोलूँ हाइपोथेसिस, जब मैं बोलूँ कॉस्ट, ये हम सबको क्लियर हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि हमें ये वाले नाम पक्के हो जाए, ठीक है। तो फीचर हम किसको कहते हैं कि जिस तरह घर का साइज़ है, घर के बेडरूम्स हैं, तो जो भी हमारा इनपुट डाटा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें मौजूद हैं ना, वो हमारे फीचर्स हैं। और जितनी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें मौजूद हैं वो उनको हम कहते हैं एन, उसको हम कहते हैं स्मॉल एन से हम फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हर घर के लिए ये फीचर्स मौजूद हैं। तो टोटल हमारे पास जितने घरों का डाटा मौजूद है, ठीक है, और लेट्स से कि उसकी प्राइस जो है उसको हम कह देंगे वाई, यही किया था ना हमने। तो ये हमारी जो आउटपुट थी ना उसको हम कह देंगे वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई, ठीक। और
ये जो टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं ये कितनी थी, स्मॉल एन, ठीक है, ये स्मॉल एन जो था वो टोटल नंबर ऑफ फीचर था और ये स्मॉल एम एग्जांपल्स थी। हमारा टास्क मशीन लर्निंग में क्या है, इन एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए, और ये हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में भी यही है, ठीक है, लेकिन रिग्रेशन में यही था कि हमारे पास कुछ ट्रेनिंग एग्जांपल्स मौजूद थी, हम ये सुपरवाइज लर्निंग की बात करें, और इसमें हमें पता है कि ये इनपुट हो तो ये आउटपुट होती है, ये इनपुट हो तो ये आउटपुट होती है, ये मल्टी डायमेंशनल इनपुट है और उसकी डायमेंशन हमने n कह दी, जिसको फीचर्स कह दिया, और हमने इसके हिसाब से एक हाइपोथेसिस बनाना है, ठीक है, एच ऑफ थीटा जो हम कहते हैं, ठीक है, या एच ऑफ थीटा नहीं, सॉरी, एच थीटा ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम कहते हैं जिस तरह लीनियर के केस में हमने क्या किया था, थीटा 0 प्लस थीटा 1x प्लस थीटा x1 प्लस x2 एंड सो ऑन, ठीक है, दिस वाज आवर केस फॉर लीनियर रिग्रेशन, बट इट कुड हैव बीन एनी फंक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चीज़ है, दिस इज आवर हाइपोथेसिस, ये हमारा असल ऑब्जेक्टिव है कि एक अच्छे हाइपोथेसिस तक पहुंचना। अच्छे को हमने कैसे डिफाइन किया कि हमने इसके लिए एक चीज़ बनाई कॉस्ट, ठीक है, और कॉस्ट हमने कहा कि अगर मैं एच ऑफ एक्स माइनस वाई लूँ एंड फॉर ऑल एग्जाम्पल्स ले लूँ, ठीक है, और इसका स्क्वायर ले लूँ, तो ये मेरा एक कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। तो हमने इंट्यूटिवली देखा था कि ये क्यों एक रीजनेबल कॉस्ट फंक्शन है, जो कि और भी हो सकते थे, ठीक है, और इसको हमने जे ऑफ जे का नाम दिया, ठीक है, ठीक है। ये जो थीटा थे इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये मैं एक दफ़ा टर्म्स दोबारा से लिखना चाह रहा हूँ, थीटा हो गए पैरामीटर्स, हमने असल में पैरामीटर निकालने हैं अपने, ठीक है, कौन से पैरामीटर बेस्ट सूट करते हैं इस डाटा को बहुत अच्छा फिट कर सकें, और इसकी बेस पे मुझे कोई और नया एक्स आए तो वो बता सकें वाई क्या है, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस में क्या है कि हम पैरामीटर पता है हमें, एक्स इनपुट देते हैं तो ये वाई आउटपुट निकाल देता है। तो हमने ये बनाना था हाइपोथेसिस, और उसमें हमने एक्स इनपुट दी, वाई आउटपुट आ गई, ठीक है। तो ये आप सारी टर्म्स ज़हन में रहेंगी। किसी और कोर्स में आप पढ़ें तो हो सकता है वो थीटा को डब्ल्यू कह दे, ठीक है, बाज़ का हम पैरामीटर्स को वेट्स भी कहते हैं, ठीक है, तो इसी को वेट्स भी कहा जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स में अक्सर हम इनको वेट्स कहते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स भी कहते हैं लेकिन वेट्स भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कोर आइडिया अगर क्लियर होगा तो अगर कोई थीटा को कुछ और डब्ल्यू भी कहते हैं तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो कि एक्चुअल मीनिंग क्या है पीछे, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है। ये हमने पहले 4 लेक्चर्स में किया था, ठीक है, और पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या किया, हमने पाइथन की एक फाउंडेशन बिल्ड कर दी कि हमारे पास एक टूल हमें आ जाए जिसके अंदर हम ये अपनी लर्निंग थ्रो इन कर सकें और फिर हम चीज़ों को कर सकें। आज हम इस वाली चीज़ पे मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हम क्लासिफिकेशन पे आना चाह रहे हैं कि जब हमारी आउटपुट डिस्क्रीट हो, जिसमें हम बता सकें कि एक टाइप की चीज़ है या दूसरे टाइप की चीज़ है या तीसरे टाइप की चीज़ है। विल स्टार्ट विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसमें हम बाइनरी केस से स्टार्ट होंगे कि या चीज़ एक टाइप की है या चीज़ दूसरे टाइप की है, ठीक है। तो हम यानी 2 में से एक में क्लासिफाई करना चाह रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नाम इसका लिखा हुआ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हमने कहा हुआ है कि रिग्रेशन तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, क्लासिफिकेशन और साथ ही क्लासिफिकेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप समझें कि हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, ये असल में क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है। तो इसलिए इस रिग्रेशन को आप कहेंगे अच्छा बस किसी ने नाम रख दिया, खैर है, मैं इससे कंफ्यूज नहीं होऊंगा, ठीक है। ओके, सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की या क्लासिफिकेशन की एग्जांपल्स क्या हैं, हमने पहले भी पढ़ी थी, स्पैम नॉट स्पैम की, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अगर हैं तो फ्रॉडुलेंट हैं या नॉन फ्रॉडुलेंट हैं, यानी ठीक है कि नहीं है, ट्यूमर की कि मैलिग्नेंट है या बेनाइन है, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो है ना ये 2 क्लास वाली बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात हो रही है कि ईदर 0 और 1, ठीक है। तो हम अमूमन ये कहते हैं कि y इज़ ईदर 0 और 1, ठीक है। टिपिकली जो 0 किसको कहेंगे 1 किसको कहेंगे ये हमारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अमूमन हम प्रेजेंस ऑफ समथिंग को कहते हैं कि वो पॉजिटिव क्लास है, 1 को हम पॉजिटिव क्लास कहते हैं,
ज़ीरो को हम नेगेटिव क्लास कहते हैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि यार अगर कोई क्योंकि कॉमन सेंस हमें ये कहती है कि 1 का मतलब है कोई चीज़ है, 0 का मतलब है कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर ट्यूमर है तो आप कहेंगे कि 1 ट्यूमर है तो इसको हम पॉजिटिव क्लास कहते हैं कि हाँ पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। जिस तरह हम कहते हैं ना कोविड पॉजिटिव आया तो वो न्यूज़ पॉजिटिव नहीं होती, ठीक है, न्यूज़ नेगेटिव होती है, लेकिन हमने अगर वो डिटेक्ट हो गया तो हमने कहा कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम पॉजिटिव का मतलब है कि एक चीज़ मौजूद है, ठीक है। अब वो एक्चुअली आपके लिए नेगेटिव न्यूज़ थी, ये एक अलग कहानी है, लेकिन हम पॉजिटिव नेगेटिव इस सेंस में कहेंगे कोई चीज़ मौजूद है या नहीं मौजूद। तो अगर कोई बिल्कुल जिसको ना पता हो और वो आपका पढ़े कि जी पॉजिटिव न्यूज़ आई है जी अनुदेव, ठीक है, कैंसर आ गया नहीं कैंसर तो नहीं पॉजिटिव आया जी, वो तो कह रहे हैं लेकिन वो जब पढ़ेगा कोई तो उसको कहेगा नहीं भाई कैंसर पॉजिटिव आने का मतलब है ये एक नेगेटिव न्यूज़ है कि आपका ट्यूमर तो पॉजिटिव है तो आप कुछ करो, ठीक है। ओके, सो यू गेट द आइडिया। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये एक हमारा केस है जिसमें हम कह लेते हैं कि बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल ले लेते हैं, असल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन लेट्स से कि ये हमारा केस था कि जिसमें हमने कहा कि एक तरफ हमारा ट्यूमर साइज चल रहा है, दिस इज आवर साइज, और हम बताना चाह रहे हैं कि वो उसकी आउटपुट y हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, y ऑफ x बताना चाह रहे हैं क्यों क्या है, ठीक है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो मेलिग्नेंट है या बिनाइन है, तो लेट्स से कि बहुत ही सिंपल सा केस था कि एक खास साइज से नीचे आपके पास जो आ रहे थे वो सारे बिनाइन थे और उससे ज़्यादा जो ऊपर आ रहे थे वो मेलिग्नेंट थे, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली आपके कॉमन सेंस से आ सकता है कि यार ये इस साइज़ पे थ्रेशोल्ड लगा दो, ठीक है। एक ज़हन में आता है ना कि बस ठीक है मैं थ्रेशोल्ड लगा देता हूँ, इसके ऊपर इस साइज़ के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये तो हमने सिंपल एग्जांपल की है, ठीक है। पिछले में भी यही मसला था कि सिंपल केस में तो हम बड़े आराम से ग्राफ को देख के खुद हाथ से लाइन लगा देंगे और कहेंगे कि यार तो घर दी साइज़ बताओ तो मैं प्राइस बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जब फीचर ज़्यादा होंगे तो हमारे पास सामने इस किस्म का डाटा नज़र नहीं आ रहा, प्लॉट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जब हम प्लॉट ना कर सकें तो फिर हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कुछ हो, ठीक है, हमारा एल्गोरिदम कुछ काम कर सके। तो एल्गोरिदम इधर क्या लगा सकते हैं, तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं जो मेरा लीनियर रिग्रेशन ही लगाने की कोशिश कर लूँ जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इस डाटा पे फिट करते हैं, ठीक है। तो डाटा में फ़र्क क्या आया था, फ़र्क ये आया कि पहले जो हाउसिंग प्राइसेस थी वो एक तरह की कह लो कि उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही थी, इस केस में वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो हमारे पास ये अब एक x है और एक y है, इस पर हमने कोई लाइन फिट करने की कोशिश की, तो लेट्स है कि मेरी लाइन ये फिट हो जाएगी, ठीक है। और इस लाइन के फिट करने के ऊपर मैं मे बी 0.5 के ऊपर कहता हूँ कि यार मैं थ्रेशोल्ड लगाता हूँ, ठीक है, कि अगर इससे ज़्यादा आ गई वैल्यू तो मैं कह दूंगा कि मेलिग्नेंट है, इससे कम आई तो बेनाइन कह दूँ, ठीक है। तो एक तो कॉमन सेंस से तो एक ज़हन में ये आता है कि चलो जो पहले से टूल मौजूद है उसी को लगाने की कोशिश करो। अच्छा मसला क्या है कि अगर मैं इस तरह करूं तो इधर तो हमें लग रहा है कि ये ठीक सा चल रहा है, लेकिन लेट्स से कि मेरे पास एक ट्रेनिंग एग्जांपल थोड़ी सी दूर की आ जाए, तो अब क्या होगा कि अब मैं लाइन फिट करूंगा तो वो लाइन कुछ इस तरह की फिट हो जाएगी, ठीक है। और उसके ऊपर अगर मैं 0.5 पे लगाऊं लेट्स से थ्रेशोल्ड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इसके अंदर आ जाएंगी कि यार ये तो बेनाइन है, ठीक है। थोड़ा और आगे चली गई तो बिल्कुल ही यानी लेट जाएगी लाइन, ठीक है, 2-3। हालांकि हुआ क्या, आप अगर ये डाटा ही ना होता तो आपने कहा था कि यार इससे बड़ा था तो मेलिग्नेंट था, तो ये तो कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा ना, ये तो उससे बड़े साइज़ का ही था, ठीक है। लेकिन अगर बड़े साइज़ में ज़्यादा बड़े साइज़ के भी आ जाते हैं तो ये आपका हाइपोथेसिस सारा खराब हो, इसका मतलब है ये तो नहीं चलेगा, ठीक है, कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर अगर थ्रेशोल्ड लगाने की कोशिश की टू मेक इट 2 वेरिएबल वाला क्लासिफिकेशन तो ये तो नहीं चलेगा। तो क्या करें ठीक है। सो ये वही चीज़ काइंड ऑफ जो उसने स्लाइड पे की थी, एंड लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अच्छा दूसरा मसला ये है कि हमारा जो ये h ऑफ
एच थीटा ऑफ एक्स है वो तो इस तरह की लाइन बन रही है, राइट। तो ये तो वैल्यूज ले रही है, 0 1 पे वैल्यू तो नहीं ले रही ना, ये तो कॉन्टिन्यूस वैल्यू ले रही है, अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से। लेकिन जो हम आउटपुट चाह रहे हैं वो y तो 0 या 1 तक या पॉजिटिव क्लास है या नेगेटिव क्लास है, ठीक है। तो अब हम उसको कैसे लेकर आए पॉजिटिव या नेगेटिव में, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम ये चाहते हैं, जो कि हमने कहा था कि है क्लासिफिकेशन ही, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारा एच थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 तक रहे, ठीक है, कि हमारी 0 से 1 की रेंज में हो, ठीक। तो ये हम चाह रहे हैं, बजाय ये कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा सके, ठीक है। ओके, सो अब पहला क्वेश्चन ये है कि एच ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें रिवाइज की, हमारा एच था हाइपोथेसिस, हम पहले ये देखना चाहते हैं, फिर पैरामीटर्स कैसे सिलेक्ट होंगे, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वो हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर देख, काम वही करेंगे अभी भी, ठीक है। हम हाइपोथेसिस नया बना लेंगे, उसके हिसाब से हम वही ग्रेडियंट डिसेंट लगाकर उसको ऑप्टिमाइज आउट करने की कोशिश करेंगे कि यार कौन से पॉइंट में हमारा बेस्ट हाइपोथेसिस बनता है जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फिट कर रहा हो, ठीक है। तो हमारा जो ब्रॉडर तरीका है वो वही रहा है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल चेंज हो गई है, ठीक है। अब वो डिटेल्स में जो चेंज है वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि हम एच ऑफ एक्स को चाहते हैं कि वो 0 से 1 के दरमियान है, ठीक है। पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज एक्स। थीटा ट्रांसपोज एक्स क्या था कि हमने कहा था थीटाज हमारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और एक्स हमारे जो हमारा थीटा 0 थीटा 1 अप टू थीटा n है, और यहाँ पर हमारे पास x0 जो था वो हमेशा हम मान लेते थे, फिर x1 2 3 अप टू xn, ठीक है। और हमने ये कहा था कि बेसिकली दिस इज अ शॉर्टर वे टू राइट कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2, यही हमने किया था ना। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज देकर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज़ बन जाती है। तो बजाय ये पूरी इक्वेशनें लिखने के, इंजीनियर्स जो हैं वो हम चाहते हैं कि यार ज़्यादा गंद ना डालें कागज़ पे, ठीक है। तो थीटा ट्रांसपोज एक्स लिखना है, ठीक है। सो जब आपकी एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है तो उसका बाय प्रोडक्ट ये होना चाहिए कि आप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पिक्चर को थोड़ा सिंपल टर्म्स में देख सके, ठीक है। ये मैंने दोबारा बता दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। मकसद ये है कि अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो ये सिंपल यही वाला फंक्शन है, ठीक है। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, थीटा 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ, थीटा 1 x1 से हुआ एंड सो ऑन, तो ये थीटा ट्रांसपोज एक्स। तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का हाइपोथेसिस था। ये हाइपोथेसिस एक लाइन थी जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती थी। अब हम ये कर सकते हैं कि वी कैन मॉडिफाई दिस लाइन इन अ वे कि ये 0 से 1 तक जाए, ठीक है। उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। मेरा ख्याल है मैं इधर के बजाय इधर आ जाऊँ, ठीक है। हमने कहा कि यार ये मेरा एच ऑफ एक्स था, ठीक है, ये कुछ जाता था इस तरह का, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो 0 से 1 के दरमियान रहे। सो हमने एक फंक्शन लिया जो कि काइंड ऑफ इस तरह का होगा, ठीक है। जो ये आपका क्या लेंगे, सॉरी मैं 0 से 1 कहना था, मैं -1 से 1 चला गया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक्सिस जिसमें हमने कहा लेट से ये 0.5 है और दिस इज 1, ठीक है। तो प्लस इन्फिनिटी पे 1 होगा, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगा, और दरमियान में वो 0 से 1 तो क्लोज टू 0 रहेगा, और थोड़ी सी ट्रांजिशन करके इधर चला जाए। इस किस्म का एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं 1/1 प्लस ई रेज़्ड पावर माइनस जी। दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये सिग्मॉइड फंक्शन है। इसको आप प्लॉट करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। इंट्यूटिवली आप देख सकते हैं कि क्यों बनेगी, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल z को माइनस इन्फिनिटी पुट करता हूँ इसके अंदर, ठीक है,
सो माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में काइंड ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो लॉपिटल रूल जब आप लगाते हैं तो इट अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी पे तो ये 0 है। मतलब एक तरीका तो हो सकता है ना कि आप इसको प्लॉट करके देख लें, मैंने कुछ हिला दी है चीज़ को, ओके, ठीक है। दूसरा ये है कि आप इसको प्लस इन्फिनिटी पे देख लें क्या आ रहा है, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी पे अगर मैं इसको रखूँ तो प्लस इन्फिनिटी पे ये माइनस अपनी जगह ही रहेगा, और ये जो होगा ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर ई रेज़ पावर इन्फिनिटी काइंड ऑफ, ठीक है। और ये 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है, यानी क्योंकि लॉपिटल रूल लगाएंगे तो इट विल अप्रोच 0, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो ये आपके पास 1 आ जाए, तो प्लस इन्फिनिटी पे ये मेरे पास 1 आ जाए। और अगर मैं z को 0 पुट कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1 ई रेज़ पावर 0 1 हो जाएगा, विच इज़ 0.5, ठीक। तो ये अब आपको, यानी मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए, लेकिन इफेक्टिवली आप इसको प्लॉट करके देख सकते हैं, शुड बी समथिंग लाइक दिस। सो इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि इस तरह की इनपुट ले और उसको इसके ऊपर मैप कर दे। सो हम करना ये चाह रहे हैं कि हमने एच ऑफ थीटा को, हमने कहा कि ये तो निकलेगी भाई 0 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की चीज़ बनती है, वाई नॉट इसको मैं इस g फंक्शन से गुजार दूं, ठीक है। तो अगर मैं इससे गुजारूंगा तो वो -1 से 1 के दरमियान ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक। सो इस तरह से हमारा जो फंक्शन बना वो g ऑफ f ऑफ x बन गया, जिसका मतलब है इसको हमने कहा था थीटा ट्रांसपोज x। तो अब जो नया हमारा h बना है, जिसको ये तो था फॉर लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन वाला फंक्शन है ना ये। अब जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बनेगा h थीटा, वो हमने कहा g ऑफ थीटा ट्रांसपोज x, राइट, ठीक, विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज x, राइट। थीटा ट्रांसपोज x जो है वो एक नंबर निकलता होता है ना, अगर आप उसको x इनपुट दें तो, और थीटा इनपुट दें तो वो एक नंबर निकलता है, तो ये मेरे पास उसकी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। x इनपुट दिए, थीटा इनपुट दिए, तो मेरे पास, सॉरी मैं 1 प्लस था, ठीक। तो ये चीज़ समझ आ गई कि पहली चीज़ हमने चेंज कर दी अपना हाइपोथेसिस। क्यों चेंज कर दिया? बिकॉज मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आउटपुट नहीं चाहता, ठीक है, मैं 0 या 1 चाहता हूँ। तो ये जब ये वाला फंक्शन जिस चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा वो माइनस इन्फिनिटी की से इन्फिनिटी की रेंज को 0 से 1 की रेंज में ले आएगा विद अ वेरी नाइस लुकिंग फंक्शन, जिसकी डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज़ बड़ी अच्छी हैं, जिस वजह से इधर हमने इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। और हमने इसकी इंट्यूशन देख ली सिग्मॉइड फंक्शन की कि जो कि वो क्यों इस किस्म की शेप का बनेगा, ठीक है। इसी सिग्मॉइड फंक्शन को लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं लफ्ज़, सिग्मॉइड कहें, लॉजिस्टिक कहें, और इसी की वजह से इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। ऑल दो ये है क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो 0 से 1 तक तो आ गया, लेकिन 0 या 1 नहीं आया। असल में तो हमारी आउटपुट होनी थी 0 या 1। तो हम उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? 0 से 1 तक आया तो इसका मतलब है कि दरमियान में भी तो कहीं आ सकता था ना, यानी कि बेसिकली तो ये चीज़ बन रही थी ना, थोड़ी सी गलत बना दी, यूं करके बन रही थी लेट से, ठीक है। अब ये वाला नंबर भी आ सकता था, ये वाला नंबर भी आ सकता था, यानी 0.3 भी आ सकता था, 0.7 भी आ सकता था, ठीक है। आउटपुट अभी मेरी 0 या 1 नहीं आई, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि वो 0 को क्रॉस कहाँ पर करती है? 0.5 पे, ठीक है, यानी कि 0 और 1 के एग्जैक्ट हाफ पे से फंक्शन बढ़ाना है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम उधर थ्रेशोल्ड लगा दें कि 0.5 से ऊपर हो तो हम y इज इक्वल टू 1 प्रिडिक्ट कर दें, उससे नीचे हो तो 0 प्रिडिक्ट कर दें। लेकिन ये जो नंबर खुद आएगा इसको कैसे इंटरप्रेट करें? ये जो लेट से 0.7 आया या 0.5 आया, तो एक तरीका ये है कि हम उसको हम करते ही हैं कि हम उसको कहते हैं कि ये हमारी एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी है कि अगर 0.7 आ गया तो इसका मतलब है
कि 70% चांस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये ट्यूमर साइज था और ये x0 x1 आपके पास बेसिकली 1, x0 हमने कहा था हमेशा 1 होगा, x1 ट्यूमर साइज था, ये आपने अपने हाइपोथेसिस फंक्शन को दिया, उसने आउटपुट कर दिया जी 0.7, ठीक है। तो जो भी साइज दिया वो किसी ऐसी जगह पर लेट से लाई कर रहा था, ठीक है, जिस पे मेरे पास 0.7 आ गया। थीटा ट्रांसपोज x की जो आउटपुट आई वो इधर लाई कर रही थी और इधर से हमारे पास जो सिग्मोइड बता रहा था वो उसने कहा कि यार ये तो 0.7 आ गया। तो हम 0.7 को क्या कहेंगे कि 70% चांस है कि ये आपका मैलिग्नेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है, सो इस 0.7 को 70% कहना तो आपको समझ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में हम कहते हैं कि यार चीज़ों को हम 0 से 1 तक ले रहे होंगे, ठीक है। 1 का मतलब है कि भाई है और 0 का मतलब है कि नहीं है, और 0.7 का मतलब है कि 70% चांस है, ठीक है। तो 1 में से हम निकाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही होती है, और आम आदमी को इंटरप्रेट करने के लिए इंजीनियर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके बता देते हैं कि यार इतने % चांस है। तो 0.7 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करके बता दिया कि यार 70% चांस है, ओके। अच्छा, सो अब जो हमारी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, बिफोर गोइंग फर्दर, अभी तक जो हमने किया है, आपने एक और फैंसी टर्म सीख लिया है, ठीक है। पहले आप किसी से बात कर रहे हो तो आप यू कैन फ्लेक्स के यार कोई मशीन लर्निंग में काम कर रहे हो तो आप उससे गपशप कर सकते हैं कि अच्छा सुपरवाइज यूज़ कर रहे हो या अनसुपरवाइज कर रहे हो। तो पहले आप ये कर सकते थे कि अच्छा लीनियर रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम लगता है, अब आप उसको ये भी कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम लगता है, ठीक है। एंड यू हैव एन आइडिया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है, ठीक है। अच्छा, उसमें प्रोबेबिलिटीज में भी बात कहा था, हम एक फैंसी इक्वेशन लिखते हैं, अंदर से बड़ी सादी सी होती है, ठीक है। तो दिस इज अ फैंसी इक्वेशन, ठीक है, लेकिन ये अंदर से क्या कह रही है इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 गिवन x एंड विद दीज थीटास, ठीक है, कि थीटा हमने कोई निकाल लिया लेट से, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यार ये जो हमारे पास आउटपुट आ रही है ना, ये y 0 होने की प्रोबेबिलिटी है सच दैट ये इनपुट आई है और ये थीटा है, ठीक है। अगर हमें ये थीटा और ये इनपुट दें तो उसको मिलाकर जो निकला है वो 0.7 किया आपने, वही है जो मैंने बताया, लेकिन उसके बाद आपने ज़रा फैंसी नोटेशन में हमारे केस में y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी हमने बता दी, यार y इज इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो ये है। तो ये जो मेरे पास 0.7 है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1, यानी कि मैलिग्नेंट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन जो भी आपके पास इनपुट ट्यूमर का साइज था लेट से, ठीक है, कि ये साइज गिवन था और ये वाला मॉडल था, ठीक है। थीटा जो है वो हमारा थीटा किसका पता हो हमें कि यार थीटा की ये वैल्यू रख दो तो ये हमारा मॉडल बन जाता है, और x जो होता है वो हमारी इनपुट होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि यार गिवन थीटा ये मेरे पास आ गई है जी 0.7। तो आपने रिपोर्ट पे जो टाइप करना है वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या किसी मैथमेटिशियन को बताना है तो आप उसको इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये बता रही है कि भाई मैलिग्नेंट जमा नॉन मैलिग्नेंट होने की या बिनाइन होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, कोई एक तो होगा ना, या मैलिग्नेंट होगा या बिनाइन होगा, ठीक है। तो दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1 है। सो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर 70% चांस है मैलिग्नेंट होने का, तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 निकालना चाहता हूं विद सेम x एंड थीटा, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 विच इज 0.3। तो ये नीचे वाली इक्वेशन इज जस्ट टेलिंग यू दिस, ठीक है, कि आपके पास what is the probability of it being benign given this size and given these theta। तो वो आप निकाल सकते हैं कि यार मैंने 1 के हिसाब से जो निकाली थी उसको 1 में से माइनस कर, ठीक। ओके, सो वी गेट द आइडिया ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में हमने थोड़ी सी चेंज की कि जो हमारा लीनियर रिग्रेशन का हाइपोथेसिस था उसको हमने एक सिग्मोइड से गुजार दिया, ठीक है। और सिग्मोइड हमने देख लिया कि एक बड़ा खूबसूरत सा फंक्शन है जो कि माइनस इन्फिनिटी पे 0 होता है, प्लस इन्फिनिटी पे 1 होता है, और दरमियान में ज़्यादातर 0 के करीब करीब रहता है और 1 के करीब करीब रहता है, लेकिन थोड़ी सी ट्रांजिशन होती है जिसमें वो 0 से 1 के तरफ जाना शुरू हो जाता है और फिर काफ़ी हाई वैल्यू। ओके,
सो इसी को फर्दर समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है डिसीजन बाउंड्री का, ठीक है। सो डिसीजन बाउंड्री रफली क्या है कि जिस तरह हमने वो बनाया था ट्यूमर मैलिग्नेंट है कि नहीं, तो जिस जगह पे हम वो कट लगाएंगे कि यार इससे आगे मैलिग्नेंट है, इससे पीछे बिनाइन है तो हम वो देखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको कहता हूँ क्योंकि नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो आई जस्ट वांटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़। मैं वीकेंड पे असाइनमेंट अपलोड करने लगा था, फिर मैंने नहीं की। मैंने कहा कि पहले आप लोग पाइथन इंस्टॉल करके जो हमने पाइथन का ट्यूटोरियल किया है उससे गुजर जाए, और उसके लिए मैंने वो एक गूगल शीट बनाई हुई थी जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें ट्राई कर ली हैं और मुझे पार्शली समझ आई हैं, फुली समझ आई हैं कि नहीं आई। क्लास के स्टार्ट में जब सारे नहीं आए हुए थे तो मैंने उसकी आउटपुट देखी थी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसको पूरी तरह फिल नहीं किया हुआ, कुछ ने तो किया ही नहीं है, ठीक है। कुछ की अभी तक मुझे वो एक्सेस की रिक्वेस्ट नहीं आई, ठीक है। तो एक चीज़ होती है कि आप कोशिश करें और आपको ना समझ आए, ठीक है, वो बिल्कुल एक्सक्यूजेबल है कि भाई आपने कोशिश की आपको नहीं समझ आई, ये एक और चीज़ है। एक चीज़ है आप ट्राई ना करें, ये एक्सक्यूजेबल नहीं है, इस पर आपको अपने आप को माफ़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि मैंने ट्राई, जिस तरह पाकिस्तानी टीम ने पिछले मैच में किया है, ठीक है। काइंड ऑफ क्यों आपका दिल ज़्यादा दुख रहा था, हारने का मसला नहीं था, आप हार जाते हैं भाई, क्या हुआ, गेम है, हार जीत तो हर गेम में होती है, एक ही जीतता है, ठीक है, दूसरी टीम हारती है, ठीक है, लेकिन फाइट तो करें यार, काम। सो द सेम थिंग इन योर प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन क्रिकेट है, आपके प्रोफेशन में ये है कि मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो मशीन लर्निंग सीखें तो सही, ठीक है, ना समझ आई, ठीक है। वो जो प्रोग्रामिंग वाला आप लोगों ने मीम भेजा हुआ था किसी ने, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, नहीं समझ आई, ठीक है, लेकिन ट्राई करने के बाद रोना डाल दें, ठीक है, कहते हैं। उससे मुझे एक और वो मीम भी याद आ गई थी, वो इमोशनल ब्लैकमेल वाली, आपने कभी देखी है? इमोशनल ब्लैकमेल में एक इमोशनल ब्लैक आदमी जो इमोशनल रो रहा है, वो तो आप लोग जो है प्रोग्रामिंग के नाम पे जो रो रहे थे काइंड ऑफ तो सो ट्राई करके ना आए, दैट आई अंडरस्टैंड। ट्राई ना करके ना आए, देन इट्स योर फॉल्ट, ठीक है। ट्राई करके ना आए तो मैं 2 कमरे आगे बैठा हूँ, ठीक है, आप मेरे पास आ जाएं कि सर ये मेरा लैपटॉप है, ये मैं ट्राई की था, मुझे नहीं समझ आई, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, या बताने के बाद भी नहीं समझ आएगी या समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन और मेरे डोर्स ओपन है, ठीक है, 8 बजे तक मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप आ जाते हैं। तो अगर मेरी कोई मीटिंग नहीं होगी तो मैं आपको पकड़ के उसी वक्त एंटरटेन कर लूँगा, ठीक है। तो नॉर्मली लोगों के टाइमिंग्स होते हैं, मैंने खुला रखा हुआ है, उसकी वजह यह है कि कोई आता ही नहीं है, तो फिर आप बेशक खुला रखें, किसने कोई आना है, ठीक। सो आई डोंट माइंड कि आप आएँ जिस टाइम भी, तो 2-3 लोग आएंगे टिपिकली, तो उनको मैं समझा दूंगा जो चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही होगी, ठीक, ओके। अच्छा, जो असाइनमेंट होगी ना, इट विल बी अ जुपिटर नोटबुक। लेट मी ओपन जुपिटर, ठीक है। मैंने अभी उसको मॉडिफाई नहीं किया, I'll modify it, ठीक है। थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन करके मैं आपको दूंगा, बिकॉज वो डिज़ाइन इस तरह से है कि सबमिशन भी ऑनलाइन हो जाए, लेकिन ऑनलाइन सबमिशन हम लोग नहीं कर रहे होंगे, सबमिशन होगी आपके मूडल पे, ठीक है, और LMS पे मैं आप सबको ऐड कर दूंगा अपने उस पर जो भी कोर्स है, और उसी पे आपकी सबमिशन होगी। तो आपको अपनी जुपिटर नोटबुक वाली जो फाइल है वो सबमिट करनी पड़ेगी। सो इस वक्त मैंने डेस्कटॉप पे असाइनमेंट्स में एक्सरसाइज 1 का फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर एक्सरसाइज 1 वाला मैं आपको जिप करके मॉडल पे डाल दूंगा। I'll probably put it on Dropbox as well, और Dropbox का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि जिधर लेक्चर और ये पढ़े हुए, ठीक है। सॉरी मैंने अभी तक नहीं किया, ये तुम्हारा 5वां 6ठा लेक्चर हो गया, बट बेसिकली क्योंकि ये सारा पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि आप कोर्सेरा से जाके वैसे भी डाउनलोड ये स्लाइड्स कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करें एंड्रॉइंग मशीन लर्निंग, तो आपको टॉप पे जो कोर्स आएगा वो यही आएगा, ठीक है। यूट्यूब पे किसी ने फ्री भी डाली हुई है, ये कहते हैं पूरा कोर्स, ठीक है। तो आपको मुझ जैसे टीचर से पढ़ने के बजाय अगर आप कहते हैं स्टैनफोर्ड के ज़बरदस्त टीचर से पढ़ना चाहें, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये है कि आपको मादरी ज़ुबान में वो करके
थोड़ा सा ये फ़र्क हमने 1 अप कर दिया उसको कि हमने पाइथन में करना शुरू कर लिया, ठीक है। सो 2 अप करेंगे जब हम उसमें थोड़ा सा, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम आई इंटेंड के हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ज़रूर करें आखिर में आके, ठीक है, क्योंकि ये वैसे 9 वीक्स का कोर्स था, तो वी हैव 15 वीक्स। सो हम 9 वाला जो है वो मेरा ख्याल है कि 11-12 तक हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, ठीक है हमने लेकिन ज़्यादा स्लो नहीं जा रहे हमने, यानी उसने ऑक्टेव का जो ट्यूटोरियल किया था हमने पाइथन का 2 क्लासों में किया, उसने ऑक्टेव का 1 में किया हुआ, अदरवाइज हम काइंड ऑफ नेक टू नेक किए, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ काइंड ऑफ जो नोटबुक जो आप खोलेंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया। इसको मैं थोड़ा सबमिशन एंड ग्रेडिंग का सेक्शन इसका मैंने चेंज करना है, वो मैं कर दूंगा, लेकिन जो टिपिकली होगा ना काम, वो इस किस्म का होगा कि जहाँ पर आपने, मैं ज़रा बड़ा कर दूँ, ठीक है, आपने काम करना होगा ना, वहाँ पर लिखा हुआ है योर कोड हेयर, ठीक है। सो आप जाएंगे, आपने लेट से पहले इसको चला दिया, सॉरी क्या हो गया भाई, मॉड्यूल कौन सा फाउंड नहीं हुआ, ओके, अल फिक्स दैट। जो आपको मिलेगी ना उसमें आपको ये वाले मसले नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। जिस तरह भी मेरे पास उसने कहा कि यूटिलिटी नहीं मिली एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ और नहीं मिला, यूटिलिटी डॉट ग्रेडर नहीं मिला, क्योंकि मैं ग्रेडर वाला पार्ट जो है ना वो मैं इसमें से निकाल दूँगा, ठीक है, ओके। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि करना कैसे है, वो ये है कि इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहली इंस्ट्रक्शन है कि यार आपने एक 5x5 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और साथ बताया भी हुआ है कि कैसे बनती है, ठीक है। हमने पढ़ा था आई फंक्शन जो है वो बना देता है, ठीक है। तो आप एक फंक्शन लिखें, यहाँ पे कोड लिखें, तो लेट से कि मैं a इज इक्वल टू np.i5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये अब फंक्शन हो गया, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया बिकॉज ये सिर्फ फंक्शन है, जब कॉल करेंगे तो तब प्रिंट होगा, ठीक है। सो ये वार्म अप एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है, इसमें अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। ये क्योंकि पहले रन हुआ तो आउटपुट आ रही थी, लेकिन अगर ये पहले रन ना भी हुआ हो तो ये वाली आउटपुट आ जानी थी, जितनी दफ़ा भी रन करें तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। सो मे बी अगर मैं इसको 5 के बजाय 6 कर देता हूँ, क्योंकि पहले 5 वाली आउटपुट हुई थी, ये चलो 3 कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटी बना देते हैं, ठीक है। इसको आपको दोबारा रन करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अ फंक्शन। जब आप फंक्शन को रन करेंगे तो पाइथन की इन्वायरमेंट में वो फंक्शन रजिस्टर हो जाएगा, जिसको फिर आप आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आकर, सॉरी ये तो वो है, ये मैंने रन किया तो अब ये 3/3 की होगी। सो इसी तरह काफ़ी जगहों पर नीचे होगा कि यहाँ पर अपना कोड करें, एंटर योर कोड, ठीक है। तो एक एक करके आप क्या करेंगे, पहले आप प्लॉट करेंगे जो डाटा अवेलेबल है, तो इसके साथ एक फोल्डर है जिसके अंदर डाटा अवेलेबल है, ठीक है। उस डाटा को आप प्लॉट करके देखेंगे, फिर उसके बाद आप उस पर ग्रेडियंट डिसेंट वाला एल्गोरिदम जो है, जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर कोड पहले से लिखा होगा, आपने कुछ हिस्सों में जाकर कोड लिखना पड़ेगा। सो इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू, यानी इसको कहने का मकसद ये था कि आपको एक सिर्फ सेक्शन ऑफ कोड पे काम करना होगा आपको, यानी एक ये भी पूरा काम होता है ना एनवायरनमेंट खड़ा करना, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट आपके लिए खड़ा है, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप उस एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करें और वहाँ पर जहाँ पर आपका सेक्शन ऑफ कोड है, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, वहाँ पर उसको वहाँ पर कोड लिख के इसको चलाने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। मैंने इंतहाई चालाकी से आप लोगों को रीफिल कर दिया दिमाग पर एक वो मैंने थ्योरी आपको बताई है ना कि हमारा दिमाग जो है ना वो सैचुरेट होता जा रहा होता है तकरीबन 20 से 30 मिनट की बाउंड्री पे। तो अगर इधर आके टॉपिक चेंज हो जाए ना तो हम दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर कॉन्टीन्यूसली करते रहें तो फिर बंदा, जिस तरह पाइथन वाले ट्यूटोरियल में थोड़ा सा कॉन्टीन्यूस जाना पड़ा था, आखिर में फरहान जो है वो सो तो नहीं रहा था, बुरी बुरी शक्लें बना रहा था एक होता है ना कि बस नॉट कर रहा था, लेकिन आंखों से पता चल रहा था कि यार सोने नहीं वाला था, समझ नहीं आ रही कि दिमाग नहीं है उधर, सैचुरेट हो गया हुआ है 10-15 मिनट पहले, ठीक है। और फरहान क्योंकि क्लास की तरह ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से है तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि बाकियों की भी यही हालत होगी। तो ओके जी, सो यहाँ तक हमने काइंड ऑफ अभी तक की समरी है कि हमने कहा है कि एक सिग्मॉइड फंक्शन या लॉजिस्टिक फंक्शन होता है जो कि बड़ा प्यारा सा 0 से बन जाता है, और अगर हम लीनियर रिग्रेशन वाले
एच के ऊपर सिग्मॉइड अप्लाई कर दें तो हमारा ये लॉजिस्टिक फंक्शन बन गया, क्योंकि अब हम 0 या 1 के दरमियान डील करना शुरू हो गए और उसकी आउटपुट को हम एज अ प्रोबेबिलिटी डील करना शुरू कर देंगे। अच्छा, सो मसला ये है कि प्रोबेबिलिटी तो डील कर रहे होंगे लेकिन हमें y की आउटपुट तो 1 या 0 चाहिए थी, तो हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि हम उसको प्रिडिक्ट कर दें कि काइंड ऑफ राउंड कर दें कि अगर 0.5 आ रही है या उससे ऊपर आ रही है तो हम कहें कि विल प्रिडिक्ट y = 1, अगर 0.5 से नीचे आ रही है, ठीक है, तो हम उसको 0 कर दें। तो इस तरफ हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, इस तरफ लेस डाला, तो जो बेसिकली जिस तरह राउंडिंग होती है, ठीक है। सो हमारा ये काइंड ऑफ बन गया कि अगर थीटा ट्रांसपोज x, अच्छा इसको प्रिडिक्ट करने के लिए इवन हमें g भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि यार थीटा ट्रांसपोज x अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका सिग्मॉइड पे 0 के ऊपर 0.5 आता है ना, राइट। तो हमें पता है कि यार थीटा ट्रांसपोज x इस साइड पे ये जो z फंक्शन था इस पे क्या इनपुट थी, हमने h ऑफ x जो पुराना था लीनियर वाला रिग्रेशन वाला थीटा ट्रांसपोज x उसके ऊपर g ऑफ x अप्लाई करना था। तो हमें पता है कि अगर वो 0 से छोटा हुआ, 0 या 0 से अगर छोटा हुआ तो ये 0.5 से नीचे ही आएगी g ऑफ x, और 0 से अगर बड़ा हुआ तो 0.5 या 0.5 से ऊपर आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर थीटा ट्रांसपोज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम 1 उसको प्रेडिक्ट कर दें, अगर वो नीचे है तो 0। ये आखिरी पॉइंट समझ आया जो मैं कह रहा था? नहीं आया? हमारा जो g ऑफ z था वो यहां पर 0.5 को टच करता है, राइट। ये वाली चीज तो क्लियर है ना, ठीक है। तो हमने कहा कि यार ये मेरा g ऑफ z है और ये वाला एक्सेस मेरा z एक्सेस। अच्छा, हमने क्या किया था, g ऑफ पुराना h ऑफ x यानी कि थीटा ट्रांसपोज x जो था वो निकाला था। तो ये जो z है बेसिकली दिस इज इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज x, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू जब भी 0 से कम आई, ठीक है, तो वो ये वाली रीजन बनता है, राइट, कि मैंने कोई x इनपुट आई, मैंने उसको थीटा से मल्टीप्लाई किया और सम किया, तो जो रिजल्ट आया वो 0 से कम आया। 0 से कम आया तो अब मैं उस पर सिग्मॉइड अप्लाई करूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, राइट। और तो वो नंबर अगर मुझे वो प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं सिग्मॉइड अप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे सिर्फ यही आउटपुट चाहिए कि क्या 1 प्रेडिक्ट होना है या 0 प्रेडिक्ट होना है, तो मुझे सिग्मॉइड भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि यार अगर मैं लेस देन 0 आया हूँ ना, तो इसका मतलब है सिग्मॉइड जब भी लूँगा तो वो 0.5 से कम ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ थीटा ट्रांसपोज x अगर लेस देन 0 है तो 0 हमारी आउटपुट होगी। अगर थीटा ट्रांसपोज x जो है वो 0 या 0 से बड़ा है तो वो 0.5 या उससे बड़ा हो जाएगा और उस पर हमारी आउटपुट 1 होगी। तो ये पॉइंट मैं कह रहा था। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इसको आप कंक्रीट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, लेट से हमारे पास 2 क्लासेस थी, ठीक है, और हमारा जो थीटास थे ना, हमने लेट से हमारे पास 2 फीचर्स थे। अभी तक हम सिंगल फीचर की बात कर रहे थे, अब हमारे पास लेट से x1 और x2 2 फीचर्स थे जिसकी बेस पे हमने इनको क्लासिफाई करना था, ठीक है। तो थीटा ऑफ x हमारे पास हमने कहा कि यार ये थीटास ये वाला फंक्शन बना दो, ठीक है। तो थीटा ट्रांसपोज x है ये चीज़, ठीक है। तो ये वाली आप इक्वेशन तो आप समझते हैं ना, जब भी ये वाली लिखी हो ना ये थीटा ट्रांसपोज x है। तो दिस इज थीटा ट्रांसपोज x। x0 हमने 1 रखा होता है, x1 और x2 हमारे असल वाले फीचर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन तो ये है कि थीटास निकालें कैसे, लेकिन हम अभी कहते हैं कि अभी हम वो नहीं समझना चाह रहे, अभी हम डिसीजन बाउंड्री समझना चाह रहे। कोई एल्गोरिथम था जिसने हमें बता दिया और हमने कहा कि यार ये मेरा थीटास की वैल्यू आ रही, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन हमारी बनी ये क्या बता रही है कि थीटा 0 क्या है, थीटा 0 क्या है -3, थीटा 1 क्या है 1, थीटा 2 क्या है 1, ठीक है। तो इसका ये मतलब आ रहा है, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड कि ये हमने इसका वो बना दिया। और हमने कहा है कि ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब है कि हमारी पॉजिटिव क्लास, अदरवाइज हमारी नेगेटिव क्लास, ठीक है।
अच्छा अगर हम इसको प्लॉट करें, ठीक है, तो एक तरफ x1 है, एक तरफ x2 है, तो अगर मैं इसको आपकी आसानी के लिए, मैं असल में मुझे ये करना नहीं चाहिए लेकिन मैं कर देता हूँ ठीक है, मैं x1 को x और x2 को y कह देता हूँ क्योंकि हमें xy में प्लॉट देखने की आदत है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया, राइट। और अगर मैं इनको दूसरी साइड पे ले जाऊँ, ठीक है, तो y इज इक्वल टू -x+3 आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे ही है ना। और ये हमने पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू mx+c, लेकिन ये y ग्रेटर देन इक्वल टू mx+c आ रहा है, ठीक है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू mx+c, y इज इक्वल टू mx+c, ये वाली लाइन बन जाती है। y ग्रेटर देन इक्वल टू mx+c, ये वाला पूरा रीजन बन जाता है। y लेस देन इक्वल टू mx+c, इसके नीचे वाला रीजन बन जाता है, ठीक है। बिकॉज अब आप कह रहे हो तो y इक्वल टू का मतलब है हर वो पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, y ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है हर वो पॉइंट, हर वो y जो इससे बड़ा हो, ठीक है। तो बेसिकली y असल में x2 था, ठीक है, तो x2 हमने y एक्सिस पे किया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी स्लोप है -1, मैंने आपको शुरू में बताया था स्लोप है चढ़ाई या उतराई, माइनस है तो उतराई, ठीक है, चढ़ाई को स्लोप कहते हैं। -1 का मतलब है कि ये इस किस्म की उतराई है, ठीक है। -1 का मतलब है कि मैं एक स्टेप इधर जाता हूँ तो एक स्टेप इधर जाता हूँ, ठीक है। और +3 क्या था, y इंटरसेप्ट था कि y में किस जगह पे टच करना है। तो इधर अगर आप गौर से देखें तो इसका मतलब है ये इस जगह पे y पे टच करेगी और फिर एक नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो दिस विल बी योर डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। अब मैं इसको वापस यानी कह सकता हूँ कि ये x1 है, सॉरी x2 है, ये x1, ठीक है, ओके। कामरान उसको वापस इस तरफ ले, कोई और पीछे जाके इसको, क्योंकि मैं इधर आने लगा हूँ, हल्का सा रोटेट बगैर गिराए क्योंकि ज़रा अनस्टेबल पड़ा हुआ है नीचे इसका स्टैंड आ गया जी, साइड वाली स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ओके। सो काइंड ऑफ हमारी जो चलो खैर फ़ायदा नहीं है, वापस ले आओ उधर ही मैंने इसके ऊपर से उड़ा दिए थे एनिमेशन जो थी। एक जो मसला है वो एंट्रीइंग जो है ना उसके ऊपर लिख रहा था, सो ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया, देख लेना बैक से। सो काइंड ऑफ हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें हमने देखा था कि हमारे सारे सर्कल्स इसके नीचे आ रहे हैं और सारे क्रॉसेस इसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो लाइन है ना, इसको हम कहते हैं डिसीजन बाउंड्री, जिस पे ये चीज़ इक्वल होती है और इससे ग्रेटर होगा तो हमारे पास एक क्लास आ जाएगी, इससे लेस हुआ तो हमारे पास दूसरी क्लास आ जाएगी, ठीक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी ये जो डिसीजन बाउंड्री बन रही है, इट्स अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स। ये जो हमने थीटा चूज़ किए हैं उसकी वजह से ये बाउंड्री चेंज हो रही है। इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ इनपुट, हमने ट्रेन इनपुट से किया है, मगर ये एक्स पे नहीं डिपेंड करी, ये थीटा पे असल में डिपेंड करी, ठीक, ओके। व्हाट अबाउट के हमारा कुछ इस किस्म का केस होता, ठीक है, कि जिसके अंदर हमारे पास कुछ जो है दो फीचर्स हैं, उनके हिसाब से ये वाली चीज़ बन रही है, ठीक है, कि ये वाली सारी नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, ये सारी पॉजिटिव एग्जांपल्स। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, एक चीज़ ये पढ़ी, इस जगह पे लीनियर फंक्शन वोंट बी दैट गुड, ठीक है, क्योंकि लीनियर फंक्शन का क्या मसला होता है, वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके एक तरफ दूसरी तरफ कर देगा, तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा फिट नहीं होगी। तो ऐसे केसेस के लिए हमने कहा था कि हम हायर ऑर्डर टर्म्स भी ले आते, ठीक है, कि आप स्क्वायर क्यूब इस किस्म की चीज़ें भी ले आए, ठीक है। और स्क्वायर वगैरह अगर आप डालेंगे तो उससे फिर आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इधर अभी हमने अगेन ये नहीं बताया कि हम कैसे इस तक पहुँचे, लेकिन वन ऑप्शन कुड बी कि आप ये वाले थीटास यूज़ कर लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, θ0 + θ1 x रखा, x1 θ2 x2 θ3 x स्क्वायर θ4 x2 स्क्वायर, यानी x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x, ये सारे हमने कर दी। तो ये क्या बता रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, θ0 क्या है, θ1 क्या है ही नहीं, 0, θ2 क्या है 0, θ3 क्या है 1, θ4 क्या है 1, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। इस पे क्या बाउंड्री बनेगी,
देख के किसी को समझ आती है? डिसीजन बाउंड्री क्या बनेगी कि जिसके ऊपर या बाहर या अंदर एक चीज़ हो और बाहर दूसरी चीज़ हो? इसको देख के आपको कुछ डजंट रिंग अ बेल? मैं अगेन वही वाली घटिया हरकत करता हूँ जो मैंने पहले की थी, ठीक है। मैं x2 को फॉर द टाइम बीइंग y कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ग्राफ देंगे, क्योंकि मैं इसको घटिया हरकत क्यों कह रहा हूँ? y तो हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम दोनों एक्सेस को ही देखना चाह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कैसे वो मैप करें। तो अगर मैं कहूँ ये बन रही है -1 प्लस x1 को x कह देता हूँ और x2 को मैं y कह देता हूँ, ठीक है, ठीक है। -1 को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा? x² प्लस y²। लुक्स फेमिलियर? क्या चीज़ बनती है ये? अगर ये x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 होता तो फिर क्या होना था? इट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यूनिट सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। हमने कहा था कि ऐसे तमाम पॉइंट जिसमें x² प्लस y² जो है वो 1 आ जाए, इसका मतलब है वो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि यार x² प्लस y² जो है ना वो 1 हमेशा इन सारे पॉइंट्स पे आता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट दिस इज अ सर्कल, ठीक है। ये मैंने पहली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो उसके बाद इसको मूव शिफ्ट करना भी हमने पढ़ा था, लेकिन तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इस जगह पर एक यूनिट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, अब हम वापस मैं इसको x1 कहता हूँ और इसको x2 कहता हूँ, ठीक है। तो ये x2 है, ये x1 है, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सर्कल, और बाकी सारी इसकी अंदर नेगेटिव एग्जांपल्स हैं और इसके बाहर पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो यू गेट द आइडिया। बाहर से क्या मुराद है? इससे मुराद है ऐसे सारे पॉइंट्स जिसमें x1² प्लस x2² 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये जो मैं अभी पाइथागोरस थ्योरम से बता रहा था, इसका मतलब है कि ये अगर मैं लूँगा तो ये x1² प्लस x2² से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे जो इसके बाहर वाले आ रहे हैं वो उनमें जो आपका वो इससे बड़ा निकलेगा, ठीक है, x1 और x2 से, ठीक। और जो अंदर वाली चीज़ें आ रही हैं उनमें उसका जो x1 प्लस x2² है वो इस लंबाई से छोटा निकलेगा, ठीक है। तो इन केसेस में बड़ा निकला तो ये जो अंदर वाला रीजन है वो लेस देन से कवर होगा, जो बाहर वाला रीजन है वो ग्रेटर देन इक्वल से होगा। तो हमारी वो डिसीजन बाउंड्री बन गई कि उससे बाहर सारी पॉजिटिव क्लासेस हैं, उससे अंदर सारी नेगेटिव क्लासेस। ओके, ठीक है। सो इसी तरह हम इसके अंदर फर्दर भी टर्म्स, इनके कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे आप डिफरेंट तरह की शेप्स बना सकते हैं। अभी तो हमने भाई साइलेंट नहीं होता, हाँ हाँ, अच्छा पहले दूसरी थी। तो जब किसी और का भी अगर मोबाइल ऑन है तो उसको या ऑफ कर दें, या अगर कोई बहुत ही खूबसूरत रिंग ट्यून है तो बेशक ऑन रहने दें, तो हम थोड़ी सी वो एंजॉय कर लेंगे, ठीक है। साइलेंट कर लें, ओके। सो जब आप और टर्म्स भी डालते हैं देन यू आर एबल टू एक्चुअली मेक शेप्स लाइक दिस, ठीक है। जब आप पॉलिनोमियल टर्म्स भी डाल देंगे तो आप डिफरेंट तरह की शेप्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने बल्कि वो सीरीज़ वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है कैलकुलस में, तो टेलर सीरीज से आप बहुत सी शेप्स बना लेते होते हैं ना, कोई भी फंक्शन अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवली हम बहुत सी शेप्स बना सकते हैं जब आप हायर ऑर्डर टर्म्स भी साथ ऐड कर लेते हैं विद डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। ओके, अच्छा नेक्स्ट चीज़ है जी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कॉस्ट फंक्शन क्या रखें, ठीक है। सो इन समरी हमने पहली चीज़ क्या की है? पहली चीज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हाइपोथेसिस को डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैं ये टर्म्स शुरू में इसलिए रिवाइज की थी कि हमें जहन में रखें कि पैरामीटर किसको कहते हैं, फीचर्स किसको कहते हैं, इनपुट्स जो आ रही होती हैं उनको फीचर्स कहते हैं, पैरामीटर्स जो थीटास जिसके हिसाब से हमारा हाइपोथेसिस बनेगा, ठीक है। और कॉस्ट जिसको हमने जे का नाम बाद में दिया था कि जिसकी बेस पे हम किसी एल्गोरिथम को कहेंगे कि यार इसको मिनिमाइज करते करते बताओगे कौन सा बेस्ट फंक्शन। ओके, सो
टोटल हमने कहा था कि हमारा ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, ट्रेनिंग सेट है जिसके अंदर x1 y1 x2 y2 अप टू m एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें जो x हर सो बेसिकली जो आपके x हैं वो n डायमेंशनल हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर एक x लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली x इज़ अ वेक्टर जिसकी डायमेंशन n है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्यूमर का साइज़ हो बल्कि कोई और चीज़ भी हो सकती है, ट्यूमर की शेप के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, घर में नंबर ऑफ़ बेडरूम्स हो सकते हैं, हाँ, और उसका साइज़ भी हो सकता है, तो x2 हो जाएगा, फिर कोई और फीचर आ जाए तीसरा, तो ये कोई n फीचर्स है हमारे पास, ठीक है, तो ये वो n फीचर्स और उनके लिए y, फिर n फीचर्स उनके लिए y, सब टू m एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और ये हमने बना लिया अपना हाइपोथेसिस जो कि बता देगा, पहले उसी तरह थीटा ट्रांसपोज x निकालेगा, उसको फिर मैप कर देगा 0 या 1 पे, क्योंकि हमारा जो लीनियर रिग्रेशन था उसमें y कॉन्टिन्यूस था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में या क्लासिफिकेशन का जो हमारा ये प्रॉब्लम बन रहा है इसके अंदर y इधर 0 है या 1 है, तो हमने इसलिए इसको ये सिग्मोइड से पास करवा दिया थीटा ट्रांसपोज x, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हमारा असल काम है ये थीटा निकालना, जो मशीन लर्निंग का असल काम है कि आप अपने एक काम तो था ना हाइपोथेसिस डिसाइड करना, वो तो हमने कर लिया, अब है कि चाहिए थीटा कैसे निकालें, और ये निकालने के लिए हमने क्या किया था, पुराना तरीका क्या था कि हमने कहा था कि यार कॉस्ट निकालो और उसको मिनिमाइज करो, जब भी आपकी कॉस्ट यानी कि एरर मिनिमाइज हो गया इसका मतलब है कि लॉजिस्टिक इसका मतलब है कि वो वाले थीटास जो है ना वो ज़बरदस्त हैं, ठीक है। ओके, सो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये लिखा हुआ कि हाफ को हम अंदर ले गए 1/2m, और ये हमने कहा था कि बस हर आउटपुट को प्रेडिक्टेड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट माइनस करो तो एरर आ जाएगा, उसका स्क्वायर लो और सारी एग्जांपल्स के ऊपर उसको चला दो, ठीक है। सो ये हमने कह दिया कि ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। अब मसला इसका ये है कि अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी यही कॉस्ट फंक्शन यूज़ करें ना, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि ये नॉन कन्वेक्स है, ठीक है। सो कन्वेक्स नॉन कन्वेक्स क्या होते हैं, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो बोल शेप कर्व हो जिसका एक ही मिनिमा बनता हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये कन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है। जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का में अगर हम वो लीनियर रिग्रेशन वाली कॉस्ट बनाए ना, तो हम ये गारंटी नहीं कर सकते ऐसी शेप है, हो सकता है कि वो शेप इस किस्म की हो, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें कई लोकल मिनिमा आ रहे होंगे, ठीक है, और दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी टू हैव, क्योंकि इसमें आप बड़ी आसानी से एल्गोरिथम को कह सकते हैं कि यार तू नीचे जाना शुरू कर, ग्रेडियंट डिसेंट क्या था कि नीचाई की तरफ जाना शुरू करो, जिथे मिनिमम आसी वही हमारी जगह होसी, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर हम कहेंगे कि यार तुम नीचे की तरफ जाना, हो सकता है वो इधर कन्वर्ज कर जाए, ठीक है, बिकॉज वो लोकल मिनिमा पे कन्वर्ज करता है, वो ग्लोबल मिनिमा पे कन्वर्ज करना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो काम थोड़ा सा ख़राब हो गया, ठीक है, कि हमें गारंटी नहीं है। लकीली अगर हम कभी इधर से स्टार्ट हो गए तो हम पहुंच जाएंगे ग्लोबल मिनिमा पे भी, लेकिन वी वांट के यार हम लक के बगैर भी ग्लोबल पे पहुंच सकें, ठीक है, मेहनत करके, तो हम उस पर आते हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ ये एंड्रॉइंग की ड्राइंग, चलो खैर ये एक अच्छी हुई है, इधर भी वन अप कर रहे हैं, बोर्ड पे ड्राइंग अच्छी हो जाती है, टैब पे ऊपर उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ न्यू कॉस्ट फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है, और इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस कॉस्ट फंक्शन में हमने क्या किया है कि अगर y 1 हो तो हमने कहा है कि कॉस्ट होगी माइनस लॉग ऑफ एच ऑफ एक्स, और अगर y 0 हो तो हमने कहा है कि उसकी होगी माइनस लॉग 1 माइनस एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार इतना सारा मैथमेटिक्स क्यों डाल दिया, ठीक है, वजह क्या है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। और जिस वजह से डाला है उसकी वजह यह है कि अगर हम ये कॉस्ट फंक्शन यूज़ करें तो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली कन्वेक्स हो जाता है, ठीक है, और मतलब फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करें तो वी ऑलवेज रीच द मिनिमा, और उसकी जो वजह है उस पर हम नहीं जाएंगे इस कोर्स में, लेकिन आप उसके लिए
यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए आपको कोई और कोर्स जो ज़रा डीपर मैथमेटिक्स में जाता हो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन कॉमन सेंस से मैं आपको एक उसका हिंट दे देता हूँ कि क्योंकि हम इधर लॉग भी अप्लाई कर रहे हैं और एच ऑफ एक्स के अंदर ई रेज़ पर एक्स हो रहा था, तो आपको पता है कि ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो जब वो आप उनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो कन्वेक्स बनेगा, ठीक है। तो अदरवाइज सिर्फ ई रेज़ पर एक्स की वजह से वो नहीं कन्वेक्स बन रहा था, क्योंकि 1 भी था ई रेज़ पर। लेकिन जब आप लॉग अप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा वो वाला फंक्शन कन्वेक्स होगा और उसके ऊपर चीज़ें कन्वर्ज हो जाएंगी। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ कन्वेक्स करना तो नहीं था ना, कॉस फंक्शन शुड मेक सेंस, यानी कि वैसे ही कोई मैथमेटिकल टर्म उठा के तो नहीं डाल सकते थे। इट शुड मेक सेंस कि ये सही कॉस्ट दे रहा है, कि जब गलत आपकी प्रेडिक्शन होती है तो वो पीनलाइज करता है एल्गोरिदम को, जब आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो ये उसको रीइंफोर्स करता है कि हाँ भाई बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं कि ये बनता क्या है, ठीक है। सो ये बनता कुछ इस किस्म का है, ठीक है, कि जो हमारा कॉस्ट 0 है, अगर y1 होगा, एक मिनट इसको पहले केस पे आ जाते हैं, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। सो माइनस लॉग ऑफ एच ऑफ एक्स का फंक्शन कुछ इस किस्म का जाएगा। मैं इधर बना लेता हूँ कि क्यों जाएगा, ठीक है। लॉग को अगर आप प्लॉट करें ना, ठीक है, तो लॉग का फंक्शन बेसिकली इस तरह का होता है, राइट। लॉग का फंक्शन आपने कभी भी प्लॉट करें तो वो इस किस्म का होता है, ठीक है। आप लोगों ने प्लॉटिंग वगैरह तो की होगी, कभी लॉग प्लॉट किए वैसे? मतलब अगर ये भी नहीं याद ना तो मैं एक छोटी सी इंट्यूशन दे देता हूँ जो इससे रिलेटेड नहीं है, जो आपको समझ ना भी आई तो इतना। ई रेज़ पावर एक्स तो आपने देखा ही होगा ना, इस किस्म का होता है, राइट। तो लॉग और ई रेज़ पावर एक्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। सो इन्वर्स फंक्शन का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि अगर आप x की जगह y और y की जगह x पुट कर दें तो वही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्स का ही मतलब होता है ना कि आप f ऑफ f इनवर्स ऑफ x लेंगे तो आपके पास दोबारा x ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x की जगह y, y की जगह x ले दूंगा तो ये चीज़ आ जाएगी। तो अगर मैंने इसको x की जगह y और y की जगह x लेना हो ना तो पहली चीज़ ये है कि मैं इसको रोटेट कर दूं, राइट। तो रोटेट कर दूंगा तो यही वाला ग्राफ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। और राइट, इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये बन जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है ना। तो ये वाला x जो है ये y बन गया, ये x बन गया। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसकी पॉजिटिव साइड इस तरफ है क्योंकि y इस तरफ पॉजिटिव था, ठीक है। तो हम जब x डालते हैं तो इस तरफ पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ x। ये ई रेज़ पर x से स्टार्ट हुए थे। तो ये ट्रिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को ये बल्कि जाके थोड़ा सा ट्राई करना कि कोई भी दो इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ वैसे प्लॉट करना, ठीक है। इंजीनियर्स को ना ये क्रूड ग्राफ्स प्लॉट करने हमेशा आने चाहिए, ठीक है। ग्राफ्स आपको वो इंसाइट दे देते हैं जो कि आप पता नहीं पूरे 10 पैरे पढ़ के समझें। वो कहते हैं ना पिक्चर इज़ 1000 वर्ड्स, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ वीडियो इज़ 1,000,000 वर्ड्स अगर अच्छी वीडियो हो तो, ठीक है। इस वजह से मैं आजकल आप लकी हैं कि उस दौर में है कि बहुत कुछ आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन पिक्चर इज़ 1000 वर्ड्स वाली बात है। तो कोई भी आपके पास ग्राफ हो उसका आपने इन्वर्स का ग्राफ फंक्शन का ग्राफ बनाना है, जस्ट रोटेटेड बाय 90 डिग्रीज, ठीक है। सॉरी इस तरह नहीं, इस तरह, ठीक है। और उसके बाद फ्लिप कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा और ठीक है। ओके, सो ये तो आपका ग्राफ था। ये थोड़ा सा मैं साइड पे चला गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन एनीवे मे भी आपको एक टिप दे दी, ठीक। अगर मैं ये तो log ऑफ x है, ठीक है, नीचे नहीं जाता, ये जाए ऊपर ही रहा होता है वैसे, ठीक है। ये log ऑफ x है, ठीक।
अगर मैं माइनस लॉग ऑफ एक्स ले लूँ तो ये वाई एक्सेस पे फ्लिप हो जाएगा, यानी जहाँ पर ये वाली वैल्यू आ रही थी वो माइनस हो जाएगी, सारी वैल्यूज ही माइनस हो जाएंगी। तो ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये जो स्लाइड पे दिखाया हुआ है ये दिखाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम 1 से आगे इंटरेस्टेड नहीं है, दिस इज द पॉइंट 1, ठीक है। 1 से आगे वो माइनस में चला जाता है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड देयर, ठीक है। हम इधर तक इंटरेस्टेड हैं कि 0 से 1 तक इसकी क्या वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो हम ये जो 0 से 1 तक वैल्यू बना रहे हैं, ये हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि पहला केस है कि असल में y आउटपुट आ रही थी 1, तो उस वक्त ये कॉस्ट पड़ेगी कि आप, ये आपकी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 0। तो ये आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तो आपने 0 ही प्रेडिक्ट, y इज इक्वल टू 1 ही प्रेडिक्ट किया, तो आपको कॉस्ट पड़ेगी 0, ये j है, ठीक है। तो कॉस्ट पड़ेगी 0, विच इज गुड, यही हम चाहते हैं कि अगर आपने सही प्रेडिक्शन की है तो आपको 0 कॉस्ट पड़े। लेकिन अगर आपने उसको 0 कह दिया तो आपको इन्फिनिट कॉस्ट पड़ी है, ठीक है, यानी कि आपको बहुत बड़ी कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। सो हम ये कह रहे हैं कि आपने अगर दूसरी तरफ निकाल दिया, आप बजाय जैसे जैसे आप पीछे गए आपने कहा कि नहीं नहीं मेरी आउटपुट तो 0.1 है, ठीक है, तो वो बड़ी सी कॉस्ट पड़ेगी कि भाई बंदा जो था वो ठीक था, उसको बंदा जो था उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर था, तुम उसको कह रहे हो कि नहीं नहीं बिनाई नहीं है, ठीक है, वो चुप करके घर चला जाएगा, ठीक है, और वो मतलब बाद में ऑब्वियसली लाइफ एंड डेथ सिचुएशन की बात है ना, ठीक है। तो हम उसको हाईली पीनलाइज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द रॉन्ग प्रेडिक्शन, और सही प्रेडिक्शन पे हम उसको कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं कर रहे, ठीक, तो कॉस्ट 0। तो ये यहीं पे जो स्लाइड पे लिखा हुआ है वो बेसिकली यही चीज़ है, ठीक है। व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू 0 का केस, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो फंक्शन बनता है ना, जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वो हमने किया हुआ माइनस लॉग 1 माइनस h थीटा ऑफ x, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनता है ना, ये कुछ इस किस्म का बनता है, ये उसका तकरीबन ऑपोजिट ग्राफ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये 1 इधर आ रहा है, ये 0 इधर आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या केस है कि जब y असल में 0 था, उसकी केस की बात करें, उस वक्त हमने ये कॉस्ट अप्लाई की, ठीक है। और इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर आपने भी 0 ही प्रेडिक्ट किया तो फिर आप कॉस्ट फंक्शन में मतलब आपने कोई उसको पेनलाइज नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आपने असल में 0 था और 1 प्रेडिक्ट कर दिया तो फिर आपको बहुत बड़ी फकी पड़ी है, बहुत बड़ा उसका कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। असल में जो आप वैल्यूज दे रहे होंगे थीटा ट्रांसपोज एक्स की, वो 0 या 1 तो नहीं आएंगी ना, वो तो प्रोबेबिलिटीज आ रही होंगी। तो हम कहेंगे यार प्रोबेबिलिटी अगर आपने 0.9 कही तो इतनी बड़ी कॉस्ट पड़ेगी, अगर 0.8 कही तो ये कॉस्ट पड़ेगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से पेनलाइज करें, ठीक। तो ये बात समझ आ गई। आई विल इनकरेज यू कि अच्छा मैंने पिछला तो खुद प्लॉट करके दे दिया था, ये ज़रा इसको प्लॉट करके देखें उन्हीं तरीक़ों से, ठीक है। हमने यही 3-4 चीज़ें की थी ना, एक्स एक्सिस के अराउंड फ्लिप करना हो तो तब क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अराउंड चीज़ को फ्लिप करना हो तो तब क्या करेंगे, ठीक है। और मूव करने का हमने बताया हुआ था, ठीक है। तो अगर किसी ग्राफ को मूव करना हो तो x की जगह x पे मूव करना हो तो x की जगह x-1 पुट करेंगे तो वो -1 पे चला जाएगा, y की जगह y-1 पुट करेंगे तो वो y पे एक स्टेप 1 पे चला जाएगा, ठीक है। x अगर पूरे के साथ y को माइनस कर देंगे तो वर्टिकल एक्सिस पे फ्लिप हो जाएगा, x को माइनस कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ उन्हीं को यूज़ करते हुए ये शेप बनती है, ठीक है। तो ये आप अपने घर जाके सोचना, ठीक है, कि इसकी शेप ये क्यों है, ठीक है। ओके, टाइम तो है ना अभी हमारे पास, गुड। ओके, सो हमने अगर मैं आज के लेक्चर की समरी अभी तक की करूं तो हमने पहली चीज़ थी कि नया हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि नया कॉस्ट फंक्शन बना लिया, ठीक है। और ये दोनों फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने ये दोनों काम कर ठीक है। तो अब क्या काम रह गया, अगर हमारा हाइपोथेसिस भी नया बन गया
कॉस्ट फंक्शन भी बन गया। तो बस उस कॉस्ट फंक्शन को यूज़ करो और उसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करो और मिनिमा निकालो तो गल ख़त्म। ठीक। सो बेसिकली जो हमारा जे ऑफ थीटा है वो ये है। उससे पहले यानी ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है। ठीक है। इधर थोड़ा सा क्लटर ज़्यादा हो गया है, मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि हम माइनस वाई, सिंप्लीफाइड तो नहीं कहना चाहिए लेकिन सिंगल फॉर्म, यानी कि दो अलग-अलग जो हमने बनाए हुए हैं कि y इक्वल टू 0 के लिए ये हो, 1 के लिए ये हो। ठीक है। उसके बजाय हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ये करें ना तो दिस इज इक्वलेंट। मैं भी बताता हूँ कि क्यों इक्वलेंट है। सॉरी, लॉग में लिखना भूल गया इधर, लॉग 1 माइनस, ठीक हो गया, यही था। ओके, लेट से कि मैं क्लटर अभी रिमूव करता हूँ। ये ओरिजिनल फंक्शन था, ये हमने मॉडिफाइड फंक्शन कर दिया। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में y इधर 0 है या 1 है। तो अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, ऐसे ही है ना। 0 मल्टीप्लाई होगा तो जो भी था ये 0 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। और 1 माइनस 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, और दैट्स इट। ठीक है, तो y 0 किया तो log ऑफ 1 माइनस थीटा ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो माइनस लॉग ऑफ, माइनस उसी जगह पे है, तो जो हम इधर कह रहे थे कि माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस थीटा ऑफ x है, y 0 पुट किया तो ये आ गया, बिकॉज ये टर्म उड़ गई। 1 माइनस 1 जो था, 1 माइनस 0 जो था वो 1 ही रह गया और फिर ये आ गया। अच्छा, दूसरा जो था कि अगर मैं y इक्वल टू 1 पुट करूँ, ठीक है, तो y इक्वल टू 1 पे ये 1 हो गया। ठीक है, तो दिस इज 1, तो ये भी उड़ गया। 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये टर्म उड़ गई, तो सिंपल माइनस लॉग ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स आ गया, तो ये वाली चीज़ बनी। ठीक, तो ये हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, दिस इज इक्वलेंट टू कि जो हम दो एक्सप्रेशंस के ऊपर लिख रहे थे। ठीक है, तो ये जो पूरा बनता है वो ये बन गया। ठीक है, सो ये उसी को हमने इधर लिखा हुआ है कि ये हमारा कॉस्ट फंक्शन था जो कि अब एक ही एक्सप्रेशन में आ गया। ठीक है, और उस कॉस्ट फंक्शन को अब यानी कॉस्ट के बजाय हमने कह दिया कि ये उसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल जो जे ऑफ थीटा था कि तमाम ट्रेनिंग सेट पे जाओ और ये वाली कॉस्ट निकालो, वो हमने इधर इसी तरह लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि हमने थीटास निकालने थे, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस निकालना है। इससे पिछले वाले में हमने अज्यूम किया था कि हाइपोथेसिस किसी तरह पता है ताकि हमें थोड़ी सी सेंस बन सके। अब हमें वो सेंस बन गई हुई है कि हाँ हाइपोथेसिस निकल आए तो क्या वो तो मेक सेंस करता है, लेकिन हाइपोथेसिस खुद कैसे निकालें, थीटा कैसे निकालें, तो हम इसको कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो जो थीटा इस कॉस्ट को मिनिमाइज करते होंगे वो हमारे सही थीटाज होंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट हमारा क्या कहता है? ग्रेडियंट डिसेंट हमारा, अगर आपको याद हो तो हम सिंपल ये कर रहे होते थे। ग्रेडियंट डिसेंट सिंपल सा एल्गोरिथम था कि भाई तमाम डायरेक्शन में जो सबसे ज़्यादा निचाई बनती है उस तरफ जाना शुरू कर दो, और सबसे ज़्यादा निचाई उस तरफ बनती होती है कि अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव उस तरफ ले लें, ठीक है, और उसको माइनस में कर दें, ठीक है, तो वो आपको बता देता है। ठीक है, तो वो उनका जो वेक्टर होता है जो तमाम डायरेक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, और वो कंबाइंड बता रहा होता है कि सबसे ज़्यादा उतराई इस तरफ है। बेसिकली चढ़ाई बता रहा होता है, लेकिन क्योंकि हमने माइनस भी बताया हुआ है तो इसका मतलब है उतराई की तरफ हम जाएंगे। और अल्फ़ा जो था वो हमारा लर्निंग रेट था। और हमने इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ी थी कि हमने इनको साइमल्टेनियसली अपडेट करना है। ये नहीं है कि थीटा 0 को अपडेट कर दें तो हमारा उसके बाद अगले कैलकुलेशन में वो थीटा गलत वाला इस्तेमाल हो जाए। तो सो हमारा जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव बनता है ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में, वो ये बनता है। ठीक है, आई वॉन्ट ड्राइव इट, ठीक है, लेकिन आप इसको जाकर ड्राइव करना चाहें तो आप अगर लेंगे तो वो बेसिकली यही बनेगा। और अगर आप देखें तो ये काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है विद लीनियर रिग्रेशन केस।
मगर ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है, सो व्हाट वी गेट इज ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का इम्प्लीमेंटेशन बन जाएगी। ये आपको देखने में एग्जैक्टली वैसी लग रही होगी जैसी लीनियर, अगर आपके जहन में लीनियर रिग्रेशन फ्रेश हो तो उसमें भी हमने यही किया था, एक्स ऑफ जे इंटू ये चीज़ आई थी। लेकिन ये असल में फ़र्क है, उसकी वजह ये है कि एच थीटा सेम नहीं है। उस केस में एच थीटा था थीटा ट्रांसपोज एक्स, इस केस में एच थीटा क्या है, सिग्मॉइड ऑफ एच थीटा ट्रांसपोज एक्स, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो इस केस में, उस केस में हमारे पास थीटा ट्रांसपोज एक्स था, इस केस में सिग्मॉइड ऑफ थीटा ट्रांसपोज एक्स है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये फ़र्क है, ओके। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, जो एडवांस ऑप्टिमाइजेशन वाला था, ये इसमें कोई खास बड़ी साइंस नहीं है, ये मैं पूरा कवर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हम इसमें कुछ हिस्सा मैटलैब से रिलेटेड है, लेकिन मैं कवर स्टिल कर लूँगा, ठीक है। लेकिन वो क्या है, क्यों ये हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, जो इस वक्त हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करें, वो क्या करता है, वो ऑप्टिमाइज करता है, आप उसको कोई ग्रेडियंट के हिसाब से आपको मिनिमम पे लेके जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप उसको किसी कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से थीटा, कौन से थीटास पे वो ऑप्टिमम निकलता है। तो अगर हम इनको दो हिस्सों में तोड़ लें कि एक हमारा कॉस्ट फंक्शन इटसेल्फ है, एक उसका ग्रेडियंट इटसेल्फ है, ठीक है। वो निकालने का अगर हम तरीका खुद डिफाइन कर दें तो मैटलैब में भी और पाइथन में भी आप ये कर सकते हैं कि आप फंक्शन को कहेंगे यार ऑप्टिमाइज तुमने करना है, कॉस्ट फंक्शन मैं तुम्हें देता हूँ, ये कॉस्ट फंक्शन है, ये उसका ग्रेडियंट निकालने का फंक्शन है, तुम इन फंक्शंस को पकड़ो, इनको पकड़ के ऑप्टिमाइज करके मुझको निकाल के दे दो जो भी आउटपुट निकाले, ठीक है। तो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट में ये यही चीज़ यूज़ हो रही है। इनफैक्ट कॉस्ट भी नहीं यूज़ हो रही, असल में उसका डेरिवेटिव ही यूज़ हो रहा है, ठीक है, यानी ग्रेडियंट ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम कॉस्ट को प्लॉट भी करना चाह रहे होते तो इसलिए हम कॉस्ट हमें चाहिए, असल में हमें सिर्फ ग्रेडियंट की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा था ऑप्टिमाइज करने का फंक्शन, वो था ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एग्जिस्ट करते हैं फंक्शंस, ठीक है। यार ये दरवाज़ा बंद कर देना, और जो अगर कोई बाहर जो चीख रहा है उसको मेरी तरफ से एक तपा लगाएं सच्ची में ना लगाएं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे 3-4 मतलब फॉर एग्जांपल मेथड्स हैं। अगेन हम इनकी किसी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके पास इनकी इम्प्लीमेंटेशन की ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग, जिनको यूज़ करके आप कह सकते हैं कि मैं ग्रेडियंट डिसेंट के बजाय ये वाला एल्गोरिथम लगा लूँ, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं दूसरी टेक्निक्स के, बास एक तो अल्फा नहीं पिक करना पड़ता, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट से फास्टर होते हैं, लेकिन जनरली ग्रेडियंट डिसेंट की निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे अगर आप खुद कोड करना चाहेंगे, लेकिन आपको कभी भी इनको खुद कोड करने की ज़रूरत पेश बहुत काम नहीं आएगी, ठीक है, अनलेस यू आर डूइंग रिसर्च ऑन द टॉपिक, तो फिर आप ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप उस टॉपिक पर रिसर्च नहीं कर रहे और आपने मशीन लर्निंग करनी है तो आप कोई बनी बनाई लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाली चीज़ मैं थोड़ी सी स्किप करूँगा, लेकिन मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। ये इसमें अगर आप वो लेक्चर देखेंगे ना, उसमें एक छोटा सा केस इम्प्लीमेंट करके बताया हुआ था कि फॉर एग्जांपल जे ऑफ थीटा ये है, तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, वो ये बनता है, ठीक है। तो ये थीटा 1 - 5 स्क्वायर प्लस थीटा 2 - 5 स्क्वायर, ये आपका जे ऑफ थीटा है। जब आप इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव इसके हिसाब से लेंगे तो 2 ऑफ दिस आ जाएगा, और अगर इसके हिसाब से लेंगे तो 2 ऑफ दिस आ जाएगा। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव मान गए, चेन रूल अप्लाई करें ना तो आपके पास ये चीज़ आ जाए। तो अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो इसने एक फंक्शन लिखा है कॉस्ट फंक्शन, जो दो चीज़ें रिटर्न करता है, ग्रेडियंट भी और जे भी, ठीक है, कि जो आपको कॉस्ट भी रिटर्न कर देता है और उसका ग्रेडियंट भी रिटर्न कर देता है। तो आप करते ये हैं कि अगर आप मैटलैब यूज़ कर रहे हो, हम ये नहीं यूज़ करेंगे, हम पाइथन यूज़ करेंगे, उसमें एक फंक्शन है एफ मिन अंक के मिनिमल निकालो अनकंस्ट्रेंड, ठीक है। और उसमें आपने जो एट कॉस्ट फंक्शन बताया हुआ है, इसका मतलब आप इसको ये सप्लाई कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि ये वाला फंक्शन ले लो और इसके हिसाब से ग्रेडियंट डिसेंट या जो भी आपने एल्गोरिथम लगाना है वो लगा कर मुझे ऑप्टिमल थीटास दिखा दो, ठीक है।
तो I'll encourage you to just see that part of video from Andrew Ng's lecture. उसमें उसने क्या लो ऑक्टेव में ये चला के भी दिखाया हुआ, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली उसने ये वाली चीज़ चला के दिखाई हुई है, ठीक है, दैट्स इट। तो करना यही है, यानी कि आपने एक जे खुद तो ये, लेकिन ये बताने का मकसद मैं कवर क्यों करना चाह रहा हूँ कि अभी तक हम देख रहे थे कि जैसे ग्रेडियंट डिसेंट ही एक वाहिद फंक्शन है, उसके अलावा भी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं और उनको यूज़ करने के लिए बेहतर तरीका ये है कि जो कॉस्ट फंक्शन एंड ग्रेडियंट का फंक्शन वो आप खुद इंप्लीमेंट करते हैं, जिस तरह इधर इंप्लीमेंट हुआ है कि ये ग्रेडियंट्स भी निकाल रहा है, ये कॉस्ट भी निकाल रहा है, और ये आप पास कर दें इसको, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी पास कर सकते हैं कि आप कॉस्ट फंक्शन ना दें, सिर्फ ग्रेडियंट दे दें, क्योंकि उसको सिर्फ ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। लेकिन इधर हमने इस तरह पास किया हुआ कि जिसमें हमने कॉस्ट भी दिया है, ग्रेडियंट भी दिया है, ताकि वो आपको बाद में हम जे ऑफ थीटा का प्लॉट भी बना सकें कि ओवर टाइम ये इनकरेज वो कन्वर्ज हो रहे हैं या नहीं। यानी कि इसमें हमने बताया हुआ कि टोटल 100 आइट्रेशंस चलाओ। इधर ऑन का मतलब है कि मैं दोनों चीज़ें पास कर रहा हूँ, यानी कि मैं ग्रेडियंट भी पास कर रहा हूँ और वो भी पास कर रहा हूँ कहते हैं, और ये जवाब में हमें निकाल देगा, थीटास निकाल देगा, ठीक है। इनिशियल थीटास हमने दिए हुए हैं जीरोस इस वक्त, ठीक, कोई भी रैंडम वैल्यू से दिया, तो उसके बाद ये इस पर चलता रहेगा और ग्रेडियंट डिसेंट की तरह नीचे जाके फाइनल जहाँ पर आउटपुट होगी वो बता देगा कि यार ये आपके ऑप्टिमल थीटास ये बनते हैं, ठीक है। तो सो बेसिकली जो हमने किया ना कि इन जनरल आप कॉस्ट फंक्शन भी बता दें और आप ग्रेडियंट निकालने का तरीका भी बता दें, और वो इनको एक फंक्शन में लिख दें और वो फंक्शन किसी ऑप्टिमाइजेशन लाइब्रेरी को दे दें, वो आपको उसके हिसाब से निकाल के दे दें कि अगर वो कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन है। लास्ट टॉपिक हमारा आ गया जो कि बहुत बड़ा नहीं है और हमारे पास टाइम भी बड़ा कम है, तो कवर कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, छोटा सा ही है। अभी तक जो हमने लॉजिस्टिक देखा, फरहान की फिर दोबारा वही शक्ल बन ओके, लेकिन ये इतना इजी और इतना वो है कि जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ये टॉपिक क्या है कि अभी तक हम जो देख रहे थे वो 2 क्लासेस में कर रहे थे, राइट। व्हाट अबाउट के 2 ना हो, 3-4 क्लासेस हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल्स हैं, आप ऑटो टैग करना चाहते हैं कि वो वर्क में चले जाए, फ्रेंड्स में चले जाए, फैमिली में चले जाए, हॉबी में चले जाए, ठीक है, या आपकी कोई मेडिकल सिम्टम्स से आप बता सकें कि आप इल नहीं है, कोल्ड है या फ्लू है, या वेदर का आप बता सकें ऐसा नहीं है। अब ये सारी आपके जो वाई है ना वो 0 1 नहीं है, बल्कि 1 2 3 4 कोई ज़्यादा क्लासेस बन रही। सो बाइनरी क्लासिफिकेशन में आपके पास 2 क्लासेस थी। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं। सो हम इनमें किसी तरह से क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। तो एक इसका जो सबसे सिम्पलेस्ट तरीका है वो हम अभी डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा एडवांस तरीके हम बाद में न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह पढ़ेंगे। वो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो 1 वर्सेस ऑल क्लासिफिकेशन कहलाता है। वो कहता है कि आप बजाय ये कि आपके पास तो ज़्यादा क्लासेस थी, आप इनको कंसिडर करो कि मैं एक हाइपोथेसिस बना दूंगा कि यार ये वर्सेस रेस्ट, 1 वर्सेस ऑल, ठीक है। तो आप कहेंगे इसका वर्सेस ऑल बना दें, तो ये क्लास 1 हो गई और ये 0, ये पॉजिटिव केस हो गया, बाकी नेगेटिव केस हो गए, ठीक है। एक आप इसके हिसाब से बना दो, एक आप इसके हिसाब से बना दो। तो अब आपने बजाय एक बनाने के जो हमने अभी पीछे ट्रेन किया है, आपने अगर आपकी 3 क्लासेस थी तो आपने 3 लॉजिस्टिक रिग्रेशंस लगा दी, ठीक है। एक केस में आपने इसको पॉजिटिव क्लास कंसिडर किया, बाकियों को 0, एक केस में इसको। तो ऑब्वियसली इसमें आपकी इधर एक लाइन लग जाएगी, इसमें इधर लाइन लग जाएगी, एक इसमें इधर लाइन लग जाएगी, तो आपकी 3 क्लासीफायर्स काइंड ऑफ बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये जो अलग-अलग लाइनें बन गई हैं, तो अब आपके पास तो 3 फंक्शन आ गए। हमने तो आखिर में एक बताना था कि ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है। वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। सो आपने सारे लॉजिस्टिक क्लासीफायर्स को अलग-अलग ट्रेन किया। अब आपके पास एक नहीं है बल्कि HI लगा दी हमने इधर, कि हमारे पास अगर 3 क्लासें थी ना, तो हमने काइंड ऑफ पिछली स्लाइड में आ रहा था कि हमने I 1 2 3 बना दिए HI निकालने के लिए, और हर एक बताता यही है कि वो उस क्लास में है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हमें आउटपुट 1 चाहिए, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका मैक्स ले लेंगे। हम कहेंगे कि यार उनमें कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो हमने तीनों क्लासीफायर्स को इनपुट दे दी अपनी। एक बता रहा था कि यार वो ट्राइंगल है कि नहीं है, एक बता रहा था कि वो स्क्वायर वाले क्लास वाला है कि नहीं है, एक सर्कल वाली क्लास का बता रहा था, ठीक है। आपने उन सारों को देख लिया, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, जिसने कहा कि जी एक ने कह रहा था 90% है, एक कह रहा था 70% सर्कल है, एक कह रहा था 30% कोई है, तो आपने अगर 90% वाले को कहा कि ये मैक्सिमम बता रहा है,
तो मैं वो वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वन वर्सेस ऑल। ओके जी, सो यहाँ पर हमारा जो है टू सम इट अप, 1 मिनट में सम इट अप करते हैं कि हमने आज पढ़ा लॉजिस्टिक रिग्रेशन विच इज नॉट अ रिग्रेशन, ठीक है, विच इज एक्चुअली अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। पहली चीज हमने ये पढ़ी, हमने कहा कि इसके लिए हमारा जो हाइपोथेसिस है उसके लिए हम g ऑफ थीटा ट्रांसपोज x ले लेंगे वेयर g इज सिग्मोइड, ठीक है, ये हमने कहा। फिर हमने इसका एक कॉस्ट फंक्शन निकाला, ठीक है, जिसको हमने कहा माइनस लॉग ऑफ थीटा ऑफ x था और माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस थीटा ऑफ x था, ठीक है। हो सकता है मैं इधर गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एनीवे और फिर हमने कहा कि डिसीजन बाउंड्री तो हमने उसी को समझने के लिए बनाया था, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, इसकी बेस पे वो 1-0 की प्रोबेबिलिटी बता रहा होगा। और फिर हमने कहा कि यार इसके ऊपर आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट ग्रेडियंट डिसेंट के अलावा भी तरीके हैं जिनकी हम डिटेल में नहीं गए, लेकिन हमने कहा कि लेट से आप ऑक्टेव यूज़ करें तो एफ में नंक यूज़ करते हुए आप उसको बता सकते हैं कि फलां टाइप का आप लगा लो ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। तो एंड पे वो सारे एक ही जगह पे लेके जाते हैं, सिर्फ फ़ायदा क्या है कि कोई तेज़ होगा कोई स्लो होगा, ठीक है। किसी में अल्फा यूज़ करना पड़ेगा, किसी में नहीं यूज़ करना पड़ेगा। छोटे प्रॉब्लम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या यूज़ करें, बड़े प्रॉब्लम में जब आपको घंटे लग रहे हो तो फिर आपको फ़र्क पड़ता है कि यार 3 घंटे में काम हो रहा है या 3 दिन में काम हो रहा है, ठीक है। और आखिरी चीज़ हमने पढ़ी वन वर्सेस ऑल, जिसमें हमने क्या किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जनरलाइज कर दिया फॉर मल्टी क्लास, ठीक है, जिसमें हमने एक बहुत सिंपल सा काम किया कि हर क्लास को हमने कहा कि यार उसका बाइनरी क्लासीफायर ही अलग-अलग बना दो और उनमें से जो भी जिस मैक्सिमम आ रहा है वो ले लें, ठीक है जी। इधर हम रोक